नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 30 दिसंबर 2024 और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 27 दिसंबर 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 27/12/2024 है। और फॉर्म भरने का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि 28/12/2024 से शाम 5 बजे से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज की भी डेट में ये फॉर्म भरा जा रहा है। और यहाँ पर इसका क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का 27/1/2025 से, मतलब कि 27 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, किन पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, टोटल इसमें सीटों की संख्या कितनी रखी गई है और आईटीआई के किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूं, टोटल इसमें सीटों की संख्या जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, टोटल यहाँ पर 4232 सीट यहाँ पर खाली है, मतलब 4232 सीटें इसमें आपको खाली देखने को मिल रही है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है www.scr.indianrailway.gov.in, इसकी ऑफिशियल साइट है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आप फॉर्म मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ताकि इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊं, आपको जानकारी दूं कैसे आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं नोटिफिकेशन पे। जैसे आप नोटिफिकेशन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है किस स्टेट के लिए यहाँ पर और क्या यहाँ पर रखा गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो रेलवे का जो यहाँ पर है साथियों वर्कशॉप है, वो सभी जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, और भी बहुत सारे यहाँ पे राज्यों का नाम आपको देखने को मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो आपको जोन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर काउंट करके जो दिखाया गया है, टोटल इसमें 51 यहाँ पे करीब आपको यूनिट देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप जोन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर टोटल बात कर लेते हैं कितने यहाँ पर ट्रेड है। क्योंकि यदि आप आईटीआई पास हैं तो किसी ना किसी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स किया होगा। तो इस वैकेंसी में मतलब कि यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकल के आ रही है, इसमें आईटीआई के कौन कौन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे आपको एसी मैकेनिक ट्रेड देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पे एयर कंडीशनिंग है, तीसरे नंबर पे कारपेंटर है, इसके बाद आगे आपको डीजल मैकेनिक देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन से, पावर मेंटेनेंस आपका इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पर ट्रेन लाइटिंग इलेक्ट्रीशियन है, फिटर भी है, मोटर मैकेनिक व्हीकल भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम एम भी बोलते हैं, और यहाँ पे मशीनिस्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टूल मेंटेनेंस भी आपको देखने को मिलता है, पेंटर भी है, वेल्डर भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सीटों की संख्या आपको कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखी है कि यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीटें। मान लीजिए आप ओबीसी के छात्र हैं तो ध्यान रखिएगा, ओबीसी का इस कॉलम में देखने को मिलता है। यदि आप एससी के छात्र हैं तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए इस कोने में है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर ये, जनरल के लिए ये, और टोटल काउंट करके यहाँ पर बताया जा रहा है सीधा साधा कि यहाँ पर कितने, किस ट्रेड के लिए कितनी यहाँ पर सीटों की संख्या टोटल खाली है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार अलग से यहाँ पर काउंट करके भी दिखाया जा रहा है। अब नीचे आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो टोटल सीटों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 4232 यहाँ पर सीटें खाली है। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं साथियों, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो छूट दी जाती है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन, मतलब कि आप 10वीं का जो क्लास है वो पास होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पर ये रखी गई है कि आपका 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से आपका 10वीं पास होना चाहिए। मतलब 10+2 के अंतर्गत आप पास हैं, 10वीं पास, जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं
तो यहाँ पर 10+2 सिस्टम ही चलता है। तो अदर जो भी बोर्ड है जिसमें 10+2 सिस्टम चल रहा है, यदि आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और बात, इसमें आपका जो परसेंटेज माँगा गया है, ये 10वीं में 50% आपका अनिवार्य किया गया है। साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट भी लगने वाला है और ये सर्टिफिकेट आप एनसीवीटी का या एससीवीटी का अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है और साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी इन्होंने बता रखी है। जैसे कि यहाँ पर सब यहाँ पे देखेंगे ट्रेड में तो एक ही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, आप 10वीं पास है और यदि 50% है आपका 10वीं में, साथ में आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, कोई अलग नहीं लिखा गया है, सब सेम है। बस ट्रेडों का नाम आपको अलग-अलग देखने को मिल जाता है, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, उस ट्रेड से आपका यहाँ पर आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कितनी उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24, मतलब कि आपकी उम्र कम से कम जो कंप्लीट होनी चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए वो 24 साल होनी चाहिए, मतलब 24 से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी या एनसीएल है, तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एससी-एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और यहाँ पर आप ओबीसी के हैं छात्र, तो आपको 3 साल का यहाँ पे छूट देखने को मिल जाता है। और ये जो आपका उम्र मिलाया जाएगा, वो 28/12/2024 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र इस डेट से कंप्लीट हो जाती है, जो इन्होंने नोटिफ़िकेशन में बता रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों, उम्र यदि आप मिलाना चाहते हैं, तो आपकी उम्र यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे 2000 से और यहाँ पर 2009 के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार एससी-एसटी वाले भी आप देख सकते हैं 1995 से 2009 है और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए 1957 से 97 से यहाँ पर 2009 है। ये आपको उम्र इसके बारे में देखने को मिल जाती है कि इतने के इतने बीच आपका उम्र होना चाहिए। ये इनका कहना है। सिलेक्शन की बात कर ले साथियों, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की जितनी भी वैकेंसी आती है, वो मेरिट बेस पे ही होती है। भले यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से वैकेंसी आती है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, टाटा हो गया या मारुति सुजुकी हो गया, तो उसमें यदि आप जाते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर साथियों पहले एग्ज़ाम दिया जाता है, टेस्ट आपका लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपसे सवाल भी पूछा जाता है, जो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट से क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, केवल आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के साथियों आपको इंतज़ार करना है कि इसका मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाता है। और जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको जो यहाँ पे फीस देना पड़ेगा, इसमें फॉर्म भरते समय वो कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8.2 में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है और इसमें आपको ₹100 यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। और ये जो ₹100 है, ये सभी छात्रों के लिए नहीं है। यदि आप जनरल और ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, तभी आपको देना है। बाकी यदि आप एससी-एसटी या के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पे फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी कैंडिडेट के लिए, यदि आप एससी-एसटी के हैं, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मान लीजिए आप किसी के द्वारा फॉर्म भरवाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी चार्ज लगता है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इस समय जो यहाँ पे फॉर्म में इन्होंने बता रखा है, कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी जानकारी इन्होंने दे रखी है। तो फॉर्म भरने का अभी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।